नमस्कार। आज हम बात करेंगे विजुअल सी प्लस प्लस से अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। हम माइस्क्यूएल का डेटाबेस कनेक्ट करेंगे अपने विजुअल सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के लिए। उसके लिए हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे और यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ से हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे और माइस्क्यूएल डेटाबेस, जिसके लिए हम माइस्क्यूएल वर्कबेंच 6.2 CE देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कुछ ऑलरेडी डेटाबेस बनाए हुए हैं। आप बना सकते हैं। ये तरीका जो है कुछ मेरे माइस्क्यूएल की वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से बनाते हैं यहाँ पर। और मैं आपको सीधा वहीं पहुँचा रहा हूँ जहाँ पर हमने डेटाबेस बनाए हुए हैं। तो डेटाबेस हमने ये बनाए हैं, एक EMP है, EMP TMP है, बाकी सकीला टेस्ट वर्ल्ड तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। तो EMP हमारा डेटाबेस है और उसके अंदर हमारे पास माई टेबल है, माई टैब करके हमारे पास डेटा है। ये जो है माई टैब्स के अंदर जो कॉलम्स है EMP NO, EMP नेम, EMP एज, ये जो है कंटेंट, ये हम रीड करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जो डेटा है जो कि कॉलम के फॉर्म में है अपने डेटाबेस में, वो हम एक्सेस करेंगे थ्रू VC++, विजुअल C++। तो शुरुआत करते हैं। VC++ हम खोल चुके हैं। फाइल न्यू, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। और जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हम विजुअल फॉर्म एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम दीजिए प्रोजेक्ट का। यहाँ पर दे दीजिए आप डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये आपके ऊपर है, आप क्या नाम देना चाहें, और ओके कर लीजिए। आपका एक खाका तैयार हो गया। हम बहुत सिंपल काम करेंगे क्योंकि आज केवल कनेक्टिविटी आपको बताएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर केवल एक बटन ले लेंगे। इस बटन क्लिक पे जब भी हम प्रेस करेंगे तो अपना डेटाबेस, यहाँ पर हम डेटाबेस का कंटेंट हम दिखाएंगे बेसिकली। तो एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको मल्टीलाइन कर लीजिए ताकि एक से ज़्यादा डेटा आपको दिख सके। फिर चाहे तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम अपना कोडिंग शुरू करें या फिर कुछ लिखें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप आएंगे अपने प्रोजेक्ट पे। उस प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। ये वन टाइम एक्टिविटी आपको करनी ज़रूरी है। और यहाँ कॉमन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ऐड न्यू रेफरेंस करेंगे। ऐड न्यू रेफरेंस करने के बाद .NET ये सब कॉम वगैरह आएगा। .NET पे जाएंगे और आपको चूज़ करना है माई डेटा। देखिएगा माइस्क्यूएल और ये डेटा, माइस्क्यूएल में डेटा, माई डेटा, ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी इसमें से कर लीजिए, मेरे पास 2-3 इसके वर्जन्स है। ओके कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अब ये जो आपका प्रोग्राम है विजुअल C++ का, ये रेडी है आपके डेटाबेस को लेने के लिए। अगर मैं इसको नॉर्मली रन कराऊं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर हम बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका कंटेंट आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके डिज़ाइन में जाएंगे, डबल क्लिक करिए। फॉर्म लोड के पहले हम जो ये फॉर्म 1.h है, यहाँ पर देखिए कुछ जो शुरुआती हमारे नेम स्पेसेस है, इसमें हमको स्पेसिफिकली दर्ज करना होगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको बताना होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं कि हम डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, वो भी स्पेसिफिकली आपका ड्राइवर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हम माइस्क्यूएल करने वाले हैं यूजिंग नेम स्पेस। यहाँ पर आप करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा MySQL। हर चीज़ जो है वो ध्यान से करिएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। डेटा, डबल कोलन में आप जाएंगे देखिए अपने आप आ गया। ये लाइन करनी आपको बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप अपने कोडिंग पे आ सकते हैं। कोडिंग के लिए आप यहाँ पर जाइए और क्योंकि हम हर चीज़ बटन पे कॉल कर रहे हैं तो बटन 1 को डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपनी चीज़ें लिखेंगे। और लिखने से पहले सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हमारे पास जो ये डेटाबेस है, जब मैंने इसको एंटर किया था, यहाँ पर देखिए जब मैंने यहाँ पर एंटर किया था डेटाबेस को, और एंटर करने के बाद अगर मैं उसको दोबारा दिखाऊँ आपको, जब मैं इसमें एंटर करूंगा तो कुछ क्रेडेंशियल्स ये मांगेगा, जैसे डेटा सोर्स आपका क्या है, पोर्ट नंबर क्या है। मैं यहाँ डेटाबेस पे जाके और आपको कनेक्ट टू डेटाबेस करने की कोशिश करूंगा
तो यहाँ पर आपको या फिर आपको क्वेरी करने की कोशिश करूंगा, क्वेरी डेटाबेस करने की कोशिश करूंगा, तो आपको यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक चीजें आएंगी, जैसे आपका डेटा सोर्स क्या है, आपका पोर्ट क्या है, आपका यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें एंटर कर चुका हूं, इसलिए वो क्रेडेंशियल्स अभी यहाँ पर हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने कनेक्शंस में जा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। आपको कुछ और तरीके से दिख सकता है, आप सीधा क्वेरी डेटाबेस करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से भी आएंगे तो आपको दिखेगा कि होस्ट नेम हमारे ये है, पोर्ट ये है, यूजर नेम ये है और पासवर्ड। तो ये 4 चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये 4 चीज़ें आपको बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने ही सिस्टम पे आपका एप्लीकेशन है और आपका डेटाबेस है तो आप होस्ट नेम ही लेंगे, नहीं तो आपको वहाँ का आईपी देना पड़ेगा प्रॉपर। तो 1 2 3 4 यूजर नेम और पासवर्ड, 4 चीज़ें आपको लगेंगी, वही हम अभी टाइप करने जा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं यहाँ पर, हम टाइपिंग शुरू करेंगे अपनी। और सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखिए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बनाइए और स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर एक आपको कैप साइन देना है और कॉन्स्ट स्ट्रिंग, CON, कनेक्शन स्ट्रिंग है बेसिकली, इसको आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं, कॉन्स्ट स्ट्रिंग। और यहाँ पर आप करिए कैपिटल L। अब यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखनी है, जैसे डेटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल होस्ट। यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह आप, जो मैंने आपको बताया था 127.0.0.1 वो भी दे सकते हैं। और फिर आप दे सकते हैं यहाँ पर पोर्ट इज इक्वल टू 3306, सेमीकोलन दीजिए और पोर्ट हो गया। देखिए 4 चीजें मैंने बताई थी, पोर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपकी आई गया यूजर नेम, यूजर नेम आपका है, आपका मैंने जो दिया हुआ है रूट है, पासवर्ड भी मेरा रूट है, पासवर्ड इज इक्वल टू रूट। ठीक है साहब, हर चीज सेमीकोलन से बंद करिए। कनेक्शन हो गया। अब जो कनेक्शन है उसके लिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हमको कनेक्शन में भेजना पड़ेगा, MySQL कनेक्शन। वो कैसे होगा देखिएगा, MySQL कनेक्शन, ये हो गया आपका। फिर क्या आपका साइन लगाइए और देखिए यहाँ पर कुछ गलतियां हो सकती हैं आपसे भी, क्योंकि हर चीज टाइप करनी है हमें। अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल और स्मॉल लेटर में डेटा बेस हो गया ये। यहां पर आप लिखेंगे GC न्यू और माय, इसी चीज को कॉपी कर लीजिए और ब्रैकेट में दे दीजिए आप जो भी आपने कॉन्स्टिंग बनाई है। तो यहां पर ये कॉन्स्टिंग बना दीजिए कॉपी और यहां पेस्ट कर दीजिए। अब कनेक्शन